आपके वैलेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आप पहचानते हैं? जैसे Al2O3 है, जैसे NaCl है, जैसे Na2CO3 है। इसमें एल्युमिनियम की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3। और ये 2 किसकी है? ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे के साथ लगी होती है। ये जो 2 है ये किसकी वैलेंसी? ऑक्सीजन। ये 3 किसकी वैलेंसी है? ये एल्युमिनियम की है। अगर बात करते हैं NaCl लिखा, यहाँ कुछ नहीं। जब कुछ ना लिखा हो तो वहां पे 1 मानते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं Na1, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल Cl1। तो यहाँ पे बात करते हैं Na की वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी 1। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ ये 3, तो ये कंफ्यूज ना होइए, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 1। तो यहाँ पे जो आपका Na, इसकी वैलेंसी यहाँ से कितनी है? 1। और CO3 कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी है 2। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। एक पार्ट की वैलेंसी प्लस होती है, दूसरे पार्ट की वैलेंसी माइनस होती है। जो आगे जो मेटल लिखे होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं जो आगे लिखे जाते हैं मेटल होते हैं, मेटल की वैलेंसियाँ प्लस में होती हैं, नॉन मेटल की वैलेंसियाँ माइनस में होती हैं। सुन लीजिएगा, मेटल की वैलेंसियाँ प्लस में होती हैं, नॉन मेटल की वैलेंसियाँ माइनस में होती हैं। यहाँ पे लिखा है जिंक कार्बोनेट, ये कैल्शियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें एलिमेंट की वैलेंसी आपको पहचानना पड़ेगा। Zn की वैलेंसी 2 होती है, आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे ऐसे कंपाउंड को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। Zn, इसकी वैलेंसी आपको कितनी हो गई? 2। कार्बोनेट, इसकी भी वैलेंसी हो गई 2। तो ये सीधे ये कटेगा 1/1, तो आपका सीधे से कंपाउंड बन जाता है ZnCO3। लेकिन आपको पता होना चाहिए Zn की वैलेंसी कितनी होगी? 2। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2। तो ये याद आपको होना चाहिए, Zn की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2। अब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, Ca, इसकी वैलेंसी 2, SO4, इसकी वैलेंसी -2। ये सिंपल रेशियो में कटा होगा, 1/1 आएगा। ये सीधे बात करेंगे CaSO4, यहाँ पे Ca कैल्शियम, इसकी वैलेंसी आपकी 2 होगी, SO4 इसकी वैलेंसी आपकी -2 होगी। यहाँ पे लिखा है Mg और Cl, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 कर लीजिए। Cl की वैलेंसी कितनी हो गई? -1। और Mg की वैलेंसी कितनी हो गई? +2। मेटल की वैलेंसी आप प्लस में लिखी जाती हैं और नॉन मेटल की वैलेंसी आप माइनस में लिखी जाती हैं। ऐसे लिख दें Cl के साथ, ठीक। ये एक कंपाउंड लिखा है, क्वेश्चन लिखा है A3B2 और Cl के साथ A का कंपाउंड बनाएं। दूसरा आपको सीधे आपको कंपाउंड बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही आसान होता है। आपने A3B2 लिखा है। अब इससे आप देखते एनालिसिस कर लेना चाहिए कि A की वैलेंसी कितनी है और B की वैलेंसी कितनी है। यहाँ के A की वैलेंसी कितनी है? यहाँ पे देखिए 2, और B की वैलेंसी कितनी है? 3। A की वैलेंसी कितनी है ये आपको पता चल गया, और B की वैलेंसी कितनी है ये आपको पता चल गया। लेकिन वो कह रहा है Cl के साथ A का कंपाउंड, Cl और A का कंपाउंड का एक कंपाउंड बनाइए। वो कह रहा है Cl और A और Cl का यौगिक बनाओ। A और Cl का यौगिक बनाओ। तो ये सीधे सीधे आपको A यहाँ पे, ये देखिए A यहाँ से उठाया और इसकी वैलेंसी यहाँ से उठाया हमने 2, और Cl आपकी क्या होती है? क्लोरीन। Cl क्या होती है? क्लोरीन। और क्लोरीन की ये वैलेंसी कितनी है? ये 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है?
1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और कंपाउंड आ गया AlACl2। Cl का मतलब क्लोरीन, वैलेंसी 2। यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन के वैलेंसी -1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? -1। माइनस लिखने इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। क्लोरीन की वैलेंसी आपकी -1 होगी। तो आपको सीधे इसने कहा A3B2 Cl के साथ A का कंपाउंड बनाइए। मतलब इधर से एल्यूमिनियम A लीजिए और इधर से Cl लीजिए। A की वैलेंसी यहाँ पे देखिए, A की वैलेंसी 2 है, ये वैलेंसी लिया, और Cl क्लोरीन होता है, इसकी ये वैलेंसी -1 होती है, और आपका ये कंपाउंड आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A3C2 और दूसरा कंपाउंड लिखा है B2D5। ये दो यौगिक हैं, एक और दो कंपाउंड है। इधर का A, इसमें से A और इसमें से D, पहले यौगिक से A लेंगे, दूसरे यौगिक से D लेंगे। इन दोनों को मिलाकर जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र लिखना है। ऐसा करने के लिए बड़ा आसान होता है। जो एलिमेंट दिए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके वैलेंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। ये आपका A3C2, A की वैलेंसी यहाँ पे देखिए 2 है और C की वैलेंसी यहाँ पे आपकी 3 है। यहाँ पे B2D5, B इसकी वैलेंसी आपको 5 है, D इसकी वैलेंसी -2। यहाँ पे सीधे B2D5, यहाँ पे B की वैलेंसी लिख दिया और D की वैलेंसी, एक की वैलेंसी दूसरे के पास होती। कोई भी कंपाउंड बना होता है, एक कंपाउंड की वैलेंसी दूसरे के पास होती है। जैसे ये 3 है, ये किसकी वैलेंसी है? C की। ये 2 है, ये किसकी वैलेंसी? A की। ये B है, इसके साथ 2 लगा है, ये वैलेंसी है D की, और D के साथ 5 लगा है, ये वैलेंसी है किसकी? B की। अब आपको कंपाउंड बनाना है, यहाँ से A लेना है और यहाँ से D लेना है। तो आपने A लिया, इसकी वैलेंसी आपने 2 लिखा, यहाँ से आपने D लिखा और इसकी वैलेंसी आपने 2 लिखा। सिंपल रेशियो में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आएगा और आपका आएगा AD। ये आपका आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, दो कंपाउंड लिखे हैं, उन कंपाउंडों से एलिमेंट एक एक निकालना है, उनसे एक नया कंपाउंड बनाना है और उनकी वैलेंस, उनका फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है A3C2, ये 3 क्या है? C की वैलेंसी। ये 2 क्या है? A की वैलेंसी, ये लिख दिया। यहाँ B2D5, ये B की वैलेंसी कितनी है? 5, और D की वैलेंसी कितनी है? 2। अब यहाँ से एलिमेंट, इसमें से A ले लिया और इसमें से D ले लिया, इसमें से A ले लिया, इसमें से D ले लिया। यहाँ पे लिखा A और D। A की वैलेंसी कितनी है? 2, D की वैलेंसी कितनी है? 2, जो यहाँ से हमने लिया। इनको अगर सिंपल रेशियो में काटेंगे तो 1 1 आएगा और AD बनेगा। ये आंसर आपका AD होगा। ये आपको कंपाउंड है AD3A और दूसरा कंपाउंड है XZ3। दो कंपाउंड यौगिक हैं। पहले वाले से कंपाउंड से A लिया गया, दूसरे वाले कंपाउंड से Z लिएगा। इन दोनों से एक एक एलिमेंट लिए गए और उससे जो यौगिक बनेगा वो आपको यौगिक लिखना है। एक कंपाउंड है D3A, दूसरा कंपाउंड है XZ3। यहाँ से आपको क्या लेना है? A लेना है और यहाँ से आपको क्या लेना है? Z लेना है, और इनके से जो कंपाउंड बनेंगे उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे सीधे D है, इसकी वैलेंसी कितनी? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है,
और ये ए है, इसकी वैलेंसी कितनी है आपको 3 है। दूसरा ये आपका कंपाउंड है एक्स, इसकी वैलेंसी 3 है। ये जेड, इसकी वैलेंसी आपको 1 है। तो यहाँ से कंपाउंड ये दोनों लेने हैं आपको, कंपाउंड इन दोनों कंपाउंडों की वैलेंसी आपको कंपाउंड क्या बनेंगे, तो आप लिखेंगे ए और लिखेंगे जेड। इसकी वैलेंसी आप 3 लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 1 लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए जेड 3 आंसर होगा, हो गया।